हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड करा था कि 10th क्लास का जो पीवाईक्यू है, स्पेसिफिकली 2023 से लेकर के 26 तक जितने भी ईयर में दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली का जो पेपर आया हुआ है, हर एक साल का दो सेट, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, ये पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और सीबीएसई जो है, जैसा कि आप लोग को मालूम है, 23 से करिकुलम चेंज किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो इस लास्ट 4 साल में क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में नेक्स्ट टाइम भी है। नेक्स्ट जो अभी 27 में आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन करेंगे। और इसका जो सोल्यूशन है वो स्पेसिफिकली कहाँ से, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही इसका सोल्यूशन सारा रखा गया है। और इस सीरीज में सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा पावर शेयरिंग का। तो देखते हैं, सबसे पहले वन जल्दी से सोल्यूशन कंप्लीट करते हैं इसका, उसके बाद फिर जितने भी अदर चैप्टर हो गए, चाहे वो सॉरी नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया या जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारा चीज हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन आता है पावर शेयरिंग का। ये जो है 23 बोर्ड एग्जाम्स का आया हुआ है। यहाँ पे दिल्ली और आउटसाइड आउटसाइड दिल्ली दोनों मिक्स कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इन श्रीलंका एन एक्ट वाज पास इन 1956 टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल। बिल्कुल सही है। 1956 में जो एक्ट आया था उसमें 1956 में जो श्रीलंका ने एक्ट पास किया था, उसमें जो सबसे ज्यादा जॉब जो है सिन्हाला सपोर्ट किसको कर रहा था, ये सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा था। जॉब और जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो एडमिशन हो रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा सिन्हाला लोगों के हो रहे थे। वहां पे अवॉइड किसको किया जा रहा था, तमिल लोगों को किया जा रहा था, राइट। जैसा कि आप लोगों ने टेक्स्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, व्हाट वाज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मेजोरिटेरियन मेजर। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस पूछा है एमसीक्यू में। देखो, ये एमसीक्यू जो है, ये अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू होते हैं, राइट। इन्हीं को आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू बोलते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इतना बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं होता है। बस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे लॉजिक पूछा जा रहा हो, जिसमें आपसे रीजन पूछा जा रहा हो, राइट। तो फिर तो क्या इसका रिजल्ट निकला था, तो जाहिर सी बात है सिविल वॉर हो चुका था श्रीलंका में, जैसे कि आप लोग देखोगे सिविल वॉर हुआ था, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सिविल वॉर का है? इंक्रीज फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल, यही करेक्ट है, राइट। अदर ऑप्शन देखोगे वो चीजें करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन बेस है। इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल कंपेयर्ड इन द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। दोनों यहाँ पे क्या है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। लाइक एक दूसरे, ये दोनों इंडिपेंडेंट करेक्ट है। जब आपको लगे कि रीजन जो है वो असर्शन से कनेक्टेड हो रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है, और रीजन जो है वो असर्शन का लॉजिक या रीजन बता रहा है, तभी वो ए आंसर होता है। अदरवाइज दोनों अगर इंडिपेंडेंट लिखे गए हैं तो इंडिपेंडेंट करेक्ट होते हैं, बी उसमें ऑप्शन होता है, राइट। आगे चल करके भी देखते हैं क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन बेस्ड है। यहाँ पे बेल्जियन लीडर चूज अ पाथ ऑफ अकोमोडेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बेल्जियन गवर्नमेंट ने बेल्जियम में एक गवर्नमेंट बनाई गई थी, अकोमोडेशन कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई थी। और वहाँ पे इसलिए बनाई गई, जो कल्चरल डिफरेंट जो कल्चरल माइनॉरिटीज में लोग रह रहे हैं, जैसे लैंग्वेज बोलने वाले हों, या जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके कैपिटल सिटी में जो कुछ लैंग्वेज बोलने वाले लोग कम थे, तो उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बनाई थी। फिर रीजन दिया जा रहा है 1970 टू 1993 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 टाइम टू इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर पीसफुली। बिल्कुल सही है। ये जो यहाँ पे इसका आंसर ए होगा, रीजन असर्शन का लॉजिक बता रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देखो कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी एज सीन इन द बेल्जियम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी कमिंग टुगेदर। गलत स्टेटमेंट है। पावर शेयर्ड अमंग द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी। गलत है, ये तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये जो है वर्टिकल पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए आपका, देखो। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आपका
ट्रू लाइन का क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बोर्ड में तभी मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं। और इसके साथ मिनिमम 5 पॉइंट्स तो आपके होने ही होने चाहिए, राइट। अगर आप 6-7 पॉइंट लिखते हो तभी चलेगा, लेकिन रिलेटिव एक दूसरे से सेम पॉइंट मत लिख देना, मतलब पॉइंट्स को रिपीट मत कर देना। मिनिमम 5 पॉइंट्स होंगे तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं, कंपेयर द वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि बेल्जियम ने और श्रीलंका ने अपनी जो उनके यहाँ डाइवर्सिटी थी, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, उसको किस तरीके से उन्होंने डील किया था। तो जाहिर सी बात है, एमसीक्यू में ही आप लोगों ने देख चुके हो कि बेल्जियम ने अकोमोडेट किया था, कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट बनाई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्राउंड लेवल के जो लोग थे, ग्रास रूट लेवल के जो लोग थे, वो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट हो रहे थे। लेकिन श्रीलंका में क्या था, वहाँ की गवर्नमेंट ने किसको सपोर्ट किया था, मेजोरिटी को सपोर्ट किया था, मेजोरिटेरियन को सपोर्ट किया था, जो मेजोरिटी में लोग रह रहे थे, जैसे सिंहाला लोग रह रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ की माइनॉरिटी काफी काफी टाइम के बाद क्या हो गई, अनरेस्ट हो गई, उनके अंदर एलिनेटेड फीलिंग आने लगी कि वो देश के हैं ही नहीं, राइट। तो इसकी वजह से वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो गया। तो इसी चीज को देखो 5 पॉइंट्स में किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले, बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस एथनिक डाइवर्सिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस बट चूज अपोजिट पाथ। बेल्जियम चूज अकोमोडेशन, श्रीलंका चूज मेजोरिटेरियन। सिंपल सी लैंग्वेज है, बिल्कुल एनसीईआरटी की टू द एनसीईआरटी लैंग्वेज है। इसमें कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो वाकई आपकी टफ हो या आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ बॉक्स लिख दिया गया हो, राइट। इसमें देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, बेल्जियम अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, अकोमोडेट ऑल कम्युनिटीज। श्रीलंका बेल्जियम ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और श्रीलंका ने क्या किया, 1956 में एक्ट बनाया जिसमें सिंहाला को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया, राइट। तो सेकंड पॉइंट, बेल्जियम इंश्योर्ड इक्वल टच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, श्रीलंका गेव प्रेफरेंशियल जॉब एंड एजुकेशन टू सिन्हाला लोग, सिन्हालेस, सिन्हालीज। Belgium gave Brussels a special government with equal representation. Sri centralized power among under सिन्हाला कंट्रोल। तो मतलब इन सारे पॉइंट्स में आप ये देखोगे कि श्रीलंका ने किस तरीके से सिन्हाला को सपोर्ट करते गए, माइनॉरिटी को अवॉइड करते गए, और बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी को भी सपोर्ट करते गए, राइट। इसकी वजह से वहाँ पे जो है सिविल अनरेस्ट या कोई वायलेंस नहीं होता है। तो ये पूरे आंसर में यही चीज लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है काफी सारे। पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्ट्रेट ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, पावर शेयरिंग का आपको यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट बताना है, राइट, डिस्कस करना है। सिंपल क्वेश्चन है, लाइक इसमें कोई आपको क्रिटिकल एनालिसिस या आपको डिस्कस या आपको जो है जस्टिफाई या एनालिसिस ये सब नहीं करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर भी वही 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर 5 पॉइंट मिनिमम होनी चाहिए। अब पावर शेयरिंग का बेनिफिट बताना है, तो सिंपल सा आप बता सकते हो पावर शेयरिंग के क्या बेनिफिट। पावर शेयरिंग लाई एट द हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एज इट डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ concentrating it, giving every citizen a stake in the government. It reduces the possibility of conflict between social groups, right? ये प्रूडेंस, फिर आप लोगों ने प्रूडेंशियल रीजन, मॉरल रीजन, ये सब सारी चीजें पढ़ा था, तो वही सेम चीजें आपको लिखना है यहाँ पे। इट प्रिवेंट्स टायरनी ऑफ द मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी। यही सारी सेम चीजें आपको जो पावर शेयरिंग में आप लोगों ने पढ़ा था, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है पावर शेयरिंग के, वही आपको बताने हैं यहाँ पे। केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। इसमें जो पहला होता है वो 1 मार्क का, सेकंड वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क का होता है, और जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा सा आप लोग पैराग्राफ में लिख सकते हो, लाइक 2 या 3 लाइन्स में लिखा जा सकता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई खास मतलब नहीं है, ये एग्जाम्स में जब पैराग्राफ दिया रहता है सिंपल सा, उसको पढ़ने के बाद आंसर्स निकल आते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी आंसर्स नहीं निकलता है, तो इसके लिए आपको चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा होना चाहिए, तभी आप वहां पे आंसर भी दे सकते हो। यहाँ पे फिर 24 बोर्ड्स में दिल्ली रीजन पे जो क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। द ट्रायनरी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट अप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग टू रूइन द मेजोरिटी एज वेल। मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि जो माइनॉरिटी होती है वो ना सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं खराब कर देती है, वो मेजोरिटी के लिए भी खराब होती है, राइट। ये चीज बताया गया है। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जो पावर शेयरिंग होती है वो काफी अच्छी होती है, इसलिए अच्छी होती है क्योंकि लोगों के बीच में या सोशल ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं वो
रिड्यूस कर देती है, राइट। तो इसका आंसर सिंपली ए हो जाएगा, क्योंकि रीजन असर्शन का लॉजिक बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेकर के आपको डिस्कस किया गया है, इसमें पॉइंट बताना है कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं। तो इसका आंसर सी है। सी में देखते हैं क्या है। इट हैज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू हैंडल द डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ बेल्जियम। जैसा कि आपको मालूम है कि डिफेंस और आप लोगों ने अगर फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को एक चीज मालूम होगा कि फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस कौन सी लिस्ट में आता है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। और यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, राइट। तो ये कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। देखो, इट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बिल्कुल सही है ये। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, बिल्कुल करेक्ट है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर, बिल्कुल सही है, लेकिन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसका। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो लाइक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें आपको सिर्फ बताना है कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग डिफरेंट, हॉरिजेंटल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में डिफरेंट क्या है, और इसको एक्सप्लेन करना है, सिंपल सा पॉइंट लिखना है। तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग बताना है, वर्टिकल पावर शेयरिंग बताना है। वर्टिकल पावर शेयरिंग जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्या है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेन द डिफरेंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज विद एग्जाम्पल ऑफ ईच। अभी देखो इसके ऊपर ही जस्ट रिपीट हुआ था क्वेश्चन ये। फिर आउटसाइड डेली क्वेश्चन में देखते हैं क्या आया था। पहला एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज नॉट पार्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी अडॉप्टेड इन श्रीलंका आफ्टर 1948। इसमें से कौन सा मेजॉरिटेरियन पॉलिसी नहीं थी। इफ नॉट, एग्जाम में क्या होता है, बच्चे नॉट को ध्यान नहीं देते हैं, तो जल्दीबाजी में नॉट ना ध्यान देने की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसी वजह से उसको हाईलाइट करके देखती है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। तो सिन्हाला वॉज डिक्लेयर्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू सिन्हाला अप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी जॉब, बिल्कुल करेक्ट है। द स्टेट प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, बिल्कुल सही है। बुद्ध सिन्हाला लोग कौन थे, बुद्धिस्ट रिलीजियस से ही आते थे। फिर डी स्टेटमेंट, अब 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है डी गलत होगा। देखते हैं, तमिल वेयर द गिवन इक्वल रीजन लॉट, नो। तमिल, हिंदू और तमिल मुस्लिम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, उनको इक्वल इक्वल सिन्हाला की इक्वल नहीं रखा गया था, राइट। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। जाहिर सी बात है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि पावर शेयरिंग से ज्यादा लोगों का गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे रीजन देखो क्या है, पावर शेयरिंग हेल्प्स इन गिविंग माइनॉरिटी कम्युनिटी एज अ फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर एंड प्रिवेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही है। कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नेंस में आएंगे तो जाहिर सी बात है वो पावर शेयरिंग के थ्रू ही आएंगे। और अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नेंस में आएंगे तो जाहिर सी बात है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस होगी, तो इसका आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोग पेपर में डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो आउट ऑफ द पैसेज आ जाता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरीके से समझा है, बस, राइट। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन में देखो, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन आर टू की मोटिवेशन फॉर द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बताना है कि प्रूडेंशियल और जो मॉरल रीजन होते हैं पावर शेयरिंग के इन डेमोक्रेसी, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले 5 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। पावर शेयरिंग इज सपोर्टेड बाय प्रूडेंशियल रीजन विच स्ट्रेस गुड आउटकम एंड मॉरल रीजन विच स्ट्रेस डेमोक्रेटिक वैल्यू, राइट। इसका मतलब ये है कि जो पावर शेयरिंग है जो प्रूडेंशियल रीजन को सपोर्ट करता है वो अच्छे आउटकम बताता है, उसका रिजल्टेंट काफी अच्छा होता है प्रूडेंशियल रीजन से। और मॉरल रीजन से वहाँ की डेमोक्रेसी काफी अच्छी होती है। तो इस केस में सबसे पहला पॉइंट है, इट रेड्यूसेस सोशल कन्फ्लिक्ट बाय गिविंग ऑल ग्रुप्स फेयर रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है, राइट।
इट इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय प्रिवेंटिंग मेजोरिटी टायरनी। मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इंश्योर रहती है। जो tyranny of the majority ultimately harms the majority too, as seen in the Sri Lanka. Democracy requires that citizens have a say in a decision affecting them. A legitimate government gives citizens a real stake through participation. Moral and prudential region की मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजन जो है आपका वो सेम यहाँ पे सेम एनसीईआरटी में जो दिया गया है वही सेम चीज है, सेम मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका बोर्ड का 2025 बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये दिल्ली रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इन बेल्जियम द लीडर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। वही सेम देखो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन कम्युनिटी लेवल के ही आसपास क्वेश्चन आ रहा है, राइट। इस फिर नेक्स्ट है रीजन इसका दिया गया। पहले का रीजन है लीडर्स जो थे वहां पे जो अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी से आते थे उनको रिप्रेजेंट करने का वो उनको जो है मौका मिला था कि सॉरी फिर से देखते हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस। जो वहाँ के लीडर्स थे बेल्जियम के वहाँ की लीडर्स ने जो वहाँ की डाइवर्सिटी थी कल्चरल और जो रीजनल डाइवर्सिटी डिफरेंसेस थे उसको रिकॉग्नाइज किया था, राइट। जब रिकॉग्नाइज करने के बाद ही जो है उनको मौका दिया कि जो वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। रीजन दिया गया है कि 1970 टू 1990 Belgian constitution was amended 4 times to enable ऑल सिटीजन टू लिव टुगेदर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये सेम चीज रिपीट हो रहा है। अभी ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इसका आंसर भी ए हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट का मतलब यहाँ है कि जो बेल्जियम के लीडर थे उन्होंने जो वहाँ की डाइवर्सिटी थी उस कंट्री में जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी जो रीजनल डाइवर्सिटी थी उस चीज को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उसको और पहचानने के बाद वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनको गवर्नमेंट में आने का पार्टिसिपेशन दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 1970 से लेकर के 1993 तक 4 टाइम्स जो है क्या किया था उसको अमेंड किया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सेम क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं हम लोग। फिर which of the following ये भी एमसीक्यू है। which of the following form of power sharing is also referred to as a system of check and balance। which of the following form of power sharing is also referred to as a system of check and balance। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सिस्टम ऐसा है पावर शेयरिंग का जिसमें चेक एंड बैलेंस रिफर किया जाता है। इसमें मतलब आपको बताना है चेक एंड बैलेंस का सिंपल सा ही मतलब होता है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, चाहे वो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया या जो है जुडिशरी हो गया, वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। लाइक कोई एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर भी नहीं करता है। और जब कोई एक दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करने लगता है तो एक दूसरे को चेक भी करते हैं, राइट। ये चेक एंड बैलेंस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये गलत है। अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयरिंग को आप लोग जानते हो क्या वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यस ये सही है। जैसे मैंने बताया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये चेक एंड बैलेंस वाला फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे कोई एक बहुत ज्यादा पावर यूज नहीं कर सकता है। तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, राइट। कोई भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा तो एक दूसरे को चेक देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जो है आप कुछ ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करने लग रहे हो। तो उस काम को जैसे लेजिस्लेचर कोई ऐसा एक्ट बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो जुडिशरी क्या करती है उस एक्ट को रोक देती है, इनवैलिड कर देती है, राइट। फिर नेक्स्ट आउटसाइड का क्वेश्चन है इन बेल्जियम व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो सी आंसर होगा इसका डच, राइट। इसमें कोई सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसको आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ भी रखा होगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस है पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये जो है जो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे यानी पावर शेयरिंग अगर किसी कंट्री में रहेगी तो जो सोशल ग्रुप है उनके बीच में कंफ्लिक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर ये हो जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोग इजिली टैकल कर सकते हो। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है पावर शेयरिंग इज नॉट ओनली डिजायरेबल बट इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एलाबोरेट ऑन द
स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग 5 की आर्गुमेंट। ये आपका क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं कि जहाँ पे आपको आंसर को जस्टिफाई करना पड़ जाए। लाइक आप जो आंसर लिख रहे हो उसको जस्टिफाई करना पड़े, राइट, या उसके रिस्पेक्ट में आपको एग्जाम्पल लिखना पड़े, तो वो होते हैं आप मतलब यहाँ पे ये डिमांड किया जाता है कि कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हो, आप उसको अप्लाई जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज नॉट ओनली डिजायरेबल बट essential फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एलाबोरेट ऑन द स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइव की आर्गुमेंट्स। पावर शेयरिंग इज central to democratic governance. It ensures stability, prevents misuse of power, and fosters inclusion of diverse groups. Right? Simple answer. It prevents social conflict बाई अकोमोडेटिंग डाइवर्स एथनिक एंड ज्यादा से ज्यादा लोग, वही सिंपल सा बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करोगे गवर्नेंस में, तो जो है पॉसिबिलिटी कम होगी सिविल वार के या कंफ्लिक्ट के। इट अपहोल्ड डेमोक्रेटिक एथिक्स बाय गिविंग सिटीजन अ वॉइस इन द गवर्नेंस। इट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इट establish check and balance among government organs. It promotes stability through central, state and local power. सेम है, बिल्कुल इजी आंसर। देखो आपका कॉन्सेप्ट वही सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका जो है अलग कर दिया है, राइट। सेम आंसर है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है आंसर इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग 2026 बोर्ड एग्जाम्स का देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले दिल्ली रीजन बेस्ड का एमसीक्यू देखते हैं। इसमें जो है, इन बेल्जियम all linguistic communities are given equal representation in the central government. Belgian leaders realized that unity of the country is possible only by respecting the feeling and interests of the different community. बिल्कुल सही है। देखो यही सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, लाइक 23 में भी आप लोगों ने यही क्वेश्चन देखा था, और यहाँ पे भी बस वहां पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया था। तो इस वजह से जो पीवाईक्यू होता है वो आपको यही बताने की कोशिश करता है कि क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज हो जा रही, कॉन्सेप्ट सेम है, बट आपका जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन पढ़ने की वो डिसाइड करेगी कि आप अगर क्वेश्चन को समझ जाओगे एग्जाम में तो इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि बेल्जियम ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बेल्जियम इन बेल्जियम ऑल लिंग्विस्टिक कम्युनिटी आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाहिर सी बात है इक्वल रिप्रेजेंटेशन था सारी कम्युनिटीज का वहाँ पे। बेल्जियन लीडर्स realized that the unity of country is possible only by respecting the feeling and interest of डिफरेंट कम्युनिटीज। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा जब वहाँ के लीडर्स ने वहाँ की जो डाइवर्सिटी थी उसको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार ही चेंज करना पड़ा, लेकिन वहाँ के लोगों को, वहाँ की माइनॉरिटी को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन का मौका उन्होंने दिया। फिर एमसीक्यू एक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें जो है जब हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो हो गए, चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर बी, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन पूछा था कि कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट में क्या चीज सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये पूछा जा रहा है कि इसका फीचर क्या है, राइट। ये 3 मार्क्स में आया है। देखो, इट इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ वन, बिल्कुल सही है। एक लैंग्वेज, डच, फ्रेंच, इन सबसे इलेक्ट किए जाते हैं। इट होल्ड पावर ओवर कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इट हेल्प प्रिवेंट एथनिक कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये। 5 मार्क्स में देखते हैं, डिस्क्राइब एनी 5 की एलिमेंट ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग दैट हेल्प अवॉइड सिविक स्ट्राइक। सिंपल से पूछा गया है कि बेल्जियम के 5 मॉडल बताओ जो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी उस चीज को उन्होंने अवॉइड कर दिया था, राइट। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। बिटवीन 1970 1993 बेल्जियम अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम टू बिल्ड इनोवेटिव पावर शेयरिंग मॉडल एक्सपेक्टिंग डाइवर्सिटी। देखो, फर्स्ट इक्वल मेंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। मेनी सेंट्रल powers were evolved to the state government of the regions, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रसल्स was given a separate government with equal representation of both community, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
अ कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज क्रिएटेड फॉर कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज मैटर, ये भी अब्सोल्यूट करेक्ट है। सर्टेन लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आप, राइट। तो यहाँ पे देखो यही सेम चीज एमसीक्यू में ऊपर पूछा गया है, तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी। कभी कभी आपका एमसीक्यू दूसरे ईयर के 3 मार्क्स या 5 ईयर मार्क्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखते हैं आउटसाइड दिल्ली में क्या क्वेश्चन आया था। व्हिच मेजर एथनिक ग्रुप कंट्रीब्यूटेड द मेजॉरिटी ऑफ द श्रीलंका पॉपुलेशन आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट इन 1948। तो आंसर है इसका कौन सी कम्युनिटी पूछा है आपको, बस और कुछ खास नहीं पूछा था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर जेएमएम एंड वीकर सेक्शन इन इंडिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालाइज और एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछा है। Power sharing among different social group ensure the minority community get a fair share in the administration and governance। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पावर शेयरिंग होती है वो माइनॉरिटीज को एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में चांस मिलता है उनको पार्टिसिपेट करने का। सेम कॉन्सेप्ट बारी बारी रिपीट कर रहा है एनसीईआरटी, सॉरी सीबीएसई, राइट। तो इस चीज को सिंपल सा जाहिर सी बात है, अपने यहाँ जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ रखी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लोकल लेवल पे 33% सीटें क्या होती है, रिजर्व होती हैं, किसके लिए, विमेन के लिए। और 33% सीटें जो है जो एससी और एसटी कास्ट के लिए होती हैं वो भी रिजर्व होती हैं, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है, तो ये इसीलिए रिजर्व किया जाता है ताकि उनका पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में बढ़ सके। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोग डील कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं होता, एग्जाम में ही आप लोग डील कर सकते हो इसे। नेक्स्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड टू रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। एनालाइज द स्टेटमेंट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। तो प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन डिफरेंशिएट करते हुए आपको ये बताना है कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। 5 मार्क्स है, सिंपल सा आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे। पावर शेयरिंग इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थ्रू टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ रीजन, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल रीजन क्या है, इट प्रिवेंट सोशल क्लासेस बिटवीन डाइवर्स ग्रुप। दूसरा प्रूडेंशियल रीजन क्या है, इट इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तीसरा क्या है, इट प्रोटेक्ट नेशनल यूनिटी। मॉरल रीजन डेमोक्रेसी, मॉरल रीजन में यह है कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट दोज अफेक्टेड हैव अ से इन द गवर्नेंस। और दूसरा रीजन क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट गिव्स सिटीजन अ रियल स्टेट थ्रू पार्टिसिपेशन। सिंपल सिंपल से आंसर है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो पीवाईक्यू करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग देखिए बहुत सारे पीवाईक्यू जो है रिपीटेड हो रहे हैं, राइट। और सेम कॉन्सेप्ट के अराउंड पूछा जा रहा है, जैसे कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट के अराउंड पूछा जा रहा है। फिर दूसरा चीज ये पूछा गया कि बेल्जियम का मॉडल क्या था, और फिर श्रीलंका का मॉडल क्या था, राइट। श्रीलंका ने ऐसा मेजोरिटी को सपोर्ट करने के लिए क्या किया, बेल्जियम ने अपनी माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए क्या किया। बस ये 3 टॉपिक ही बारी बारी जो है पूछे गए हैं इसको स्टेज में। तो इस सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फेडरलिज्म का करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अब इम्पोर्टेंट ये है